राधे राधे मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपनी इच्छाओं के अधीन होकर धर्म और सत्य के मार्ग को त्याग देता है, वह न तो सफलता प्राप्त करता है, न ही सुख और न ही परम गति को प्राप्त कर सकता है। मित्रों, यह संसार मोह, माया और इच्छाओं का बंधन है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं बल्कि भीतर चलता है, वासनाओं, इच्छाओं और मोह के विरुद्ध। जो इस युद्ध में जीत जाता है वही सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करता है, लेकिन जो इसमें हार जाता है उसका जीवन दुख और पश्चाताप में बीत जाता है। आज की यह कथा आपको इसी गहरे सत्य से परिचित कराएगी। यह कहानी केवल एक साधारण घटना नहीं बल्कि जीवन का गूढ़ रहस्य है। मन पर नियंत्रण, वासनाओं से मुक्ति और आत्मिक शांति प्राप्त करने की कुंजी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अग्निपथ ज्ञान में। यहाँ हम आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन को बदलने के लिए हैं। हर कथा के पीछे एक गहरा संदेश छुपा है, जिसे समझकर आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आज की इस कथा में एक युवा साधु की दुविधा, एक ज्ञानी गुरु की सीख और एक ऐसी घटना छुपी है जो आपको अपने ही जीवन का आईना दिखाएगी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी आध्यात्मिक कथा को अधूरा छोड़ देने पर उसे पाप की श्रेणी में गिना जाता है और इससे परमात्मा का अपमान भी होता है। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि अंत में भगवान श्री कृष्ण का एक दिव्य संदेश मिलेगा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। गहरी हरी वादियों के बीच, जहां सूरज की किरणें कोहरे को चीरकर धरती को छूती थी, वहां दो सन्यासी अपनी यात्रा पर निकले थे। इन दोनों की शख्सियतें भले ही एक जैसी लगती थी, एक जैसे वस्त्र, एक जैसी चाल, एक ही मंजिल, लेकिन उनके विचार और जीवन की समझ बिल्कुल अलग थी। पहले सन्यासी थे तानसेन, एक महान आध्यात्मिक गुरु। उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष की थी, लेकिन उनके चेहरे पर न कोई थकान थी, न कोई चिंता। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी, जैसे जीवन के सारे रहस्य उन्होंने जान लिए हों। उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती थी। वे कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते हर शब्द में गहरा अर्थ छुपा होता था। उनका चेहरा तेज से दमकता था, उनकी चाल धीमी और स्थिर थी। वे हवा में भी स्थिरता और संतुलन के साथ चलते थे, मानो वे केवल शरीर से ही नहीं बल्कि अपने मन और आत्मा से भी यात्रा कर रहे हों। उनका जीवन त्याग और साधना का प्रतीक था। उनके वस्त्र साधारण गेरुआ रंग के थे, लेकिन उनमें एक गरिमा थी। उनके साथ कोई भौतिक वस्तु नहीं थी, बस एक छोटी सी थैली जिसमें जरूरी सामान था। वे केवल उतना ही रखते थे जितना जीने के लिए आवश्यक था। दूसरे सन्यासी थे युवा शिष्य आदित्य। उनकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी। वे एक सामान्य परिवार से थे, लेकिन बहुत कम उम्र में ही उन्होंने सन्यास ले लिया था। उनका मन अब भी दुनियावी विचारों से भरा हुआ था। वे नियमों और शास्त्रों को आत्मसात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई बार उन्हें उनके पीछे का तात्पर्य समझ में नहीं आता था। उनकी आंखों में ज्ञान पाने की लालसा थी, लेकिन साथ ही हर चीज को सही और गलत के तराजू में तौलने की आदत भी। उन्हें बचपन से सिखाया गया था कि भिक्षु जीवन का एक ही नियम है, इंद्रियों को वश में रखना, विशेषकर स्त्रियों से दूरी बनाए रखना। उनका हृदय पवित्र था, लेकिन मन बहुत चंचल। वे शास्त्रों की बातों को मानते थे, लेकिन उनका अनुभव बहुत सीमित था। उन्हें लगता था कि हर चीज को सही और गलत में बांटा जा सकता है, लेकिन वे अब तक जीवन की गहराई को नहीं समझ पाए थे। उस दिन दोनों एक लंबी यात्रा पर निकले थे। उन्हें एक वृद्ध संत से मिलने जाना था, जिनका आश्रम नदी के उस पार एक पहाड़ी पर था। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। रास्ता लंबा और कठिन था। जंगल के पेड़ ऊंचे और घने थे। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट के अलावा चारों ओर शांति थी। चलते चलते वे एक तेज बहती नदी के किनारे पहुंचे। पानी कलकल बह रहा था।
चट्टानों से टकराकर उठती लहरें चमक रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि एक युवा स्त्री किनारे पर खड़ी थी। वह घबराई हुई लग रही थी। उसका चेहरा चिंता में डूबा था और उसकी आंखें पानी की तेज धाराओं को देखते ही भय से फैल गई थीं। युवा भिक्षु ने उसे देखकर तुरंत अपनी दृष्टि नीची कर ली। बचपन से उसे सिखाया गया था कि एक भिक्षु को स्त्रियों की ओर देखना भी नहीं चाहिए, लेकिन तानसेन उसे देख रहे थे। उन्होंने उसकी परेशानी भांप ली थी। युवा भिक्षु के मन में सवाल उठने लगे। गुरुदेव, इस स्त्री की ओर क्यों देख रहे हैं? भिक्षुओं को तो स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह केवल देखता रहा। उस स्त्री ने उनकी ओर देखा और कांपती आवाज में कहा, मुझे इस नदी के उस पार जाना है, लेकिन पानी बहुत तेज बह रहा है। मैं अकेले इसे पार नहीं कर सकती। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? युवा शिष्य ने अपनी सांस रोक ली। क्या यह स्त्री गुरुदेव से मदद मांग रही है? लेकिन यह तो नियमों के विरुद्ध है। उसका मन अजीब द्वंद्व में पड़ गया। तानसेन ने कुछ देर स्त्री की आंखों में देखा। उनकी नजर में करुणा थी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। युवा आदित्य के पैर जैसे जम गए। क्या? वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तब तक तानसेन आगे बढ़ चुके थे। उन्होंने बिना किसी संकोच के स्त्री को अपने दोनों हाथों में उठा लिया और नदी में उतर गए। युवा शिष्य की आंखें अविश्वास से फैल गईं। गुरुदेव ने एक स्त्री को छू लिया और उठाया भी? यह कैसे संभव है? उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। तानसेन ने स्त्री को सावधानी से अपनी बाहों में उठा लिया और नदी में उतर गए। पानी की तेज धाराएं उनके पैरों से टकरा रही थीं, लेकिन उनके कदम अडिग थे। उनके चेहरे पर शांति थी, मानो यह कार्य उनके लिए उतना ही सहज था जितना सांस लेना। युवा भिक्षु वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें आश्चर्य और असमंजस से भरी हुई थीं। गुरुदेव ने एक स्त्री को अपने हाथों से उठा लिया? क्या उन्हें सन्यास के नियमों का ध्यान नहीं? वह भीतर ही भीतर हिल गया था। उसे लग रहा था जैसे जो कुछ उसने जीवन भर सीखा था वह सब पल भर में बिखर रहा था। तानसेन धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ते जा रहे थे। स्त्री उनके कंधे से लगी हुई थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे न तो असहज थे और न ही किसी तरह के संकोच में। युवा भिक्षु भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन उसका मन पूरी तरह विचलित था। क्या मैंने अब तक जो कुछ सीखा था वह गलत था? क्या सच में भिक्षुओं को स्त्रियों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए, या फिर गुरुदेव कुछ और समझाना चाह रहे हैं? हर कदम के साथ उसका असमंजस बढ़ता जा रहा था। कुछ ही पलों में तानसेन ने स्त्री को नदी के उस पार पहुंचाया और धीरे से जमीन पर उतार दिया। स्त्री ने कृतज्ञता से हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपने मेरी मदद की। मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। तानसेन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। युवा भिक्षु भी उनके साथ चल पड़ा, लेकिन अब उसके मन में रह रहकर सवाल उठ रहे थे। उसने गुरुदेव से कुछ पूछना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह जानता था कि तानसेन केवल तभी बोलते थे जब जरूरी होता, और सोचे समझे सवाल करना व्यर्थ था। परंतु उसके मन में हलचल रुक नहीं रही थी। यह नियमों के विरुद्ध था या नहीं? तानसेन अपनी जगह से उठे और बोले, चलो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। युवा भिक्षु ने सिर हिलाया और उनके पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन अब उसका ध्यान रास्ते पर नहीं था। उसके मन में विचारों का एक तूफान चल रहा था। कुछ घंटों तक दोनों बिना कुछ बोले चलते रहे। जंगल घना होता जा रहा था। पंछियों की आवाजें हल्की हो चली थीं और हवा में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन युवा भिक्षु के मन में बिल्कुल शांति नहीं थी। अंततः वह फिर बोल पड़ा, गुरुदेव, क्या हम भिक्षु बनने के बाद भी अपनी पुरानी धारणाओं से बंधे रहते हैं? तानसेन चलते चलते मुस्कुराए। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है।
जब हम किसी विचार को पकड़ लेते हैं तो वह एक भेड़ी की तरह हमें जकड़ लेता है। युवा भिक्षु ने धीरे से कहा, तो क्या यह नियम भी एक बेड़ी है? तानसेन रुके और उसकी ओर देखा। नियम की प्रकृति क्या है? उन्होंने पूछा। युवा भिक्षु कुछ सोचने लगा, फिर बोला, नियम हमें अनुशासन में रहने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन अनुशासन का क्या उद्देश्य है? तानसेन ने फिर पूछा। युवा भिक्षु असमंजस में पड़ गया। तानसेन ने खुद ही उत्तर दिया, अनुशासन हमें स्वतंत्र करने के लिए होता है, न कि हमें और जकड़ने के लिए। युवा भिक्षु चौंका। तानसेन आगे बढ़ते हुए बोले, अगर कोई नियम तुम्हें भीतर से मुक्त नहीं कर रहा तो वह तुम्हारी आत्मा को जकड़ रहा है। युवा भिक्षु ने धीरे से कहा, लेकिन हमें तो बताया गया था कि स्त्रियों से दूर रहना आवश्यक है, क्योंकि वे मोह और बंधन का कारण बन सकती हैं। तानसेन रुके। उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठने का संकेत किया। दोनों वहीं बैठ गए। फिर तानसेन ने एक छोटी सी छड़ी उठाई और जमीन पर एक रेखा खींची। यह देखो। युवा भिक्षु ध्यान से देखने लगा। तानसेन ने पूछा, अगर तुम इस रेखा को छोटा करना चाहते हो तो क्या करोगे? युवा भिक्षु सोच में पड़ गया, फिर बोला, या तो इसे मिटा दूंगा या इसे काट दूंगा। तानसेन मुस्कुराए। यह भी एक तरीका है, लेकिन एक और सरल तरीका है। उन्होंने जमीन पर उसी रेखा के पास एक और लंबी रेखा खींच दी। अब देखो, क्या पहली रेखा छोटी लग रही है? युवा भिक्षु को तुरंत उत्तर मिल गया। ओह, अब यह पहली रेखा सच में छोटी लग रही है, लेकिन इसे मिटाना नहीं पड़ा। तानसेन बोले, इसी तरह अगर तुम्हें अपने विचारों से मुक्त होना है तो उन्हें जबरदस्ती हटाने की कोशिश मत करो, बस अपने सोचने का दायरा बड़ा कर दो। जब तुम बड़े लक्ष्य की ओर देखोगे तो छोटी चीजें अपने आप छोटी लगने लगेंगी। यह भी एक तरीका है, लेकिन एक और सरल तरीका है। उन्होंने जमीन पर उसी रेखा के पास एक और लंबी रेखा खींच दी। अब देखो, क्या पहली रेखा छोटी लग रही है? युवा भिक्षु को तुरंत उत्तर मिल गया। ओह, अब यह पहली रेखा सच में छोटी लग रही है, लेकिन इसे मिटाना नहीं पड़ा। तानसेन बोले, इसी तरह अगर तुम्हें अपने विचारों से मुक्त होना है तो उन्हें जबरदस्ती हटाने की कोशिश मत करो, बस अपने सोचने का दायरा बड़ा कर दो। जब तुम बड़े लक्ष्य की ओर देखोगे तो छोटी चीजें अपने आप छोटी लगने लगेंगी। युवा भिक्षु तानसेन की ओर देखने लगा। तो स्त्रियों से बचने की कोशिश करने के बजाय हमें अपनी चेतना को ऊंचा उठाने पर ध्यान देना चाहिए। तानसेन ने सिर हिलाया। सही कहा। जब तुम्हारी चेतना ऊंची होगी तो मोह तुम्हें बांध नहीं पाएगा। जब तुम अपने लक्ष्य में पूरी तरह रमे होगे तो तुम्हें इन चीजों की चिंता नहीं रहेगी। जैसे यह छोटी रेखा अब कोई मायने नहीं रखती, वैसे ही जब तुम अपने ध्यान को ऊंचा उठाओगे तो इन मोह माया की चीजों से जूझने की जरूरत ही नहीं होगी। युवा भिक्षु पहली बार पूरी तरह शांत महसूस कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और पहली बार महसूस किया कि उसके मन का बोझ हल्का हो गया है। उसने धीरे से कहा, अब समझ में आया गुरुदेव, हमें कुछ भी जबरदस्ती दबाने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने भीतर कुछ और ऊंचा पाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हमारा ध्यान ऊंचा होगा तो छोटी चीजें अपने आप पीछे छूट जाएंगी। तानसेन मुस्कुराए और बोले, अब तुम सही दिशा में सोच रहे हो। युवा भिक्षु ने सिर झुका लिया। पहली बार उसे अपने सन्यास का असली अर्थ समझ में आने लगा था। युवा भिक्षु अब अधिक शांत दिख रहा था, लेकिन उसके भीतर अभी भी कुछ हलचल बाकी थी। तानसेन ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हारे मन में अब भी कोई शंका बची है? युवा भिक्षु ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, मैं अब आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्या यह संभव है कि हम किसी भी भावना को पूरी तरह नियंत्रित कर सकें? तानसेन ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, जब तुम किसी चीज से लड़ते हो तो वह और मजबूत हो जाती है, लेकिन जब तुम उसे समझने लगते हो
तो वह तुम्हें बांधना बंद कर देती है। युवा भिक्षु ने हैरानी से पूछा, कैसे? तानसेन उठे और पास ही बहती नदी की ओर इशारा किया। आओ, इस नदी को देखो। नदी तेजी से बह रही थी। पानी की लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं। कुछ जगहों पर पानी शांत था तो कुछ जगहों पर भंवर उठ रहे थे। अगर कोई व्यक्ति इस नदी में गिर जाए तो वह बचने के लिए क्या करेगा? तानसेन ने पूछा। युवा भिक्षु तुरंत बोला, वह अपने हाथ पैर चलाकर किनारे तक आने की कोशिश करेगा, और अगर वह लहरों के विपरीत तैरने लगे तो वह जल्दी ही थक जाएगा और डूब सकता है। तानसेन ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही, लेकिन अगर वह लहरों के साथ बहने लगे तो क्या होगा? युवा भिक्षु ने कुछ सोचा, फिर बोला, तो वह बहते हुए किसी ऐसे स्थान पर पहुंच सकता है जहां पानी कम हो और वह आसानी से किनारे आ सके। तानसेन मुस्कुराए। यही बात हमारे मन पर भी लागू होती है। अगर तुम किसी विचार से लड़ने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हें और अधिक परेशान करेगा, लेकिन अगर तुम उसे समझो, उसे देखो और उसकी प्रकृति को जानो तो वह तुम्हें परेशान करना बंद कर देगा। युवा भिक्षु की आंखें चमक उठीं। कुछ देर तक दोनों नदी के पास बैठे रहे। फिर युवा भिक्षु ने धीरे से कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ रहा है। बचपन से हमें सिखाया गया कि हमें इच्छाओं को दबाना चाहिए, लेकिन वास्तव में हमें उन्हें समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही, तानसेन बोले। अगर तुम अपने भीतर उठने वाली इच्छाओं को एक बाहरी शत्रु की तरह देखोगे तो वे तुम्हें हमेशा परेशान करेंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें एक निरीक्षक की तरह देखोगे तो वे धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देंगी। युवा भिक्षु ने सिर हिलाया। अचानक कुछ दूरी पर एक स्त्री की चीख सुनाई दी। युवा भिक्षु चौंका और तुरंत उधर देखने लगा। एक पेड़ के नीचे एक युवती रो रही थी। उसका पैर फिसल गया था और वह दर्द से कराह रही थी। युवा भिक्षु के मन में हलचल हुई। वह जानता था कि तानसेन उसे देखने के लिए कहेंगे, लेकिन अब वह खुद को परखना चाहता था। वह बिना किसी झिझक के युवती के पास गया, उसे सहारा दिया और पूछा, क्या हुआ बहन? युवती ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तभी मेरा पैर मुड़ गया। बहुत दर्द हो रहा है। युवा भिक्षु ने बिना किसी विचार के उसे सहारा देकर बैठाया और उसके पैर को देखा। हल्की सूजन थी। उसने पास की जड़ी बूटी तोड़ी और तानसेन की ओर देखा। तानसेन मुस्कुराए और बोले, लगता है अब तुम्हें किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं। युवा भिक्षु भी मुस्कुरा दिया। जब दोनों आगे बढ़े तो युवा भिक्षु ने महसूस किया कि कुछ दिनों पहले जो बोझ उसके मन पर था वह पूरी तरह से समाप्त हो गया था। वह अब मुक्त था। और इस तरह कहानी खत्म हुई और आदित्य को जिंदगी बदल देने वाली अनमोल सीख का लाभ हुआ। मित्रों, यह संसार माया का जाल है। जो इसे पकड़ने का प्रयास करता है वही इसमें उलझ जाता है। जो इसे त्यागने का प्रयास करता है वही इसके आकर्षण में और अधिक फंस जाता है। यह मानव मन का स्वभाव है कि वह जिस चीज को छोड़ने की चेष्टा करता है वही उसके चित्त में और अधिक दृढ़ता से बस जाती है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं वासना से दूर रहूंगा, तो उसका पूरा ध्यान इन्हीं बातों पर केंद्रित हो जाता है। वह भले ही इनसे बचना चाहता हो, लेकिन उसका मन इन्हीं विचारों से भरा रहता है। परंतु जो व्यक्ति अपने चित्त को उच्चतम लक्ष्य की ओर लगाता है, जो परम सत्य की खोज में स्वयं को अर्पित करता है, उसका मन